So hello बच्चों, you are most welcome to your own YouTube channel Nikhil Classes. This is your instructor Nikhil sir back with a very new video lecture. बच्चा चैप्टर नंबर 17 में क्वेश्चन नंबर 16 तक हमने आपका कंप्लीट करवा दिया था, दैट इज हाइट एंड डिस्टेंस। तो आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम जितने भी क्वेश्चंस रिमेनिंग है आपके क्वेश्चन नंबर 17 से लेकर के 26 तक है मे बी, हाँ तो 26 तक पूरा हम आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप सारे वीडियो लेक्चर्स को देख चुके होंगे। अब बच्चा आपका डेट शीट आ गया एग्जाम का, उसके ऊपर वीडियो लेक्चर हम प्रोवाइड करेंगे आपको बहुत जल्दी ही, तो उसको आप ज़रूर देखिए। और कुछ स्ट्रेटजी वगैरह के भी वीडियोस आपके लिए बनाने हैं, तो वो सारी चीज़ें आने वाली हैं। संडे लाइव में डेली करता हूँ, तो उसमें आना आप ना भूला करें। संडे को लाइव में ज़रूर आया करें आप लोग। और बच्चा लाइव क्लासेस भी चल रही हैं हमारी ना, तो आप अगर इंटरेस्टेड नहीं हो या ध्यान नहीं दे रहे हो आप, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि हमारी लाइव क्लासेस भी चल रही हैं। तो लाइव क्लासेस में भी आप जुड़ो, क्योंकि लाइव क्लासेस में एक चैप्टर लेकर के उसको हम पूरा सॉल्व करवा रहे हैं, और ना सिर्फ सॉल्व करवा रहे हैं बल्कि लाइव में ही आपके जो भी डाउट्स हैं उसको एकदम क्लियर करा दिया जा रहा है। तो आप उसको ज्वाइन करें, आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। फिलहाल चलिए हम स्टार्ट करते हैं और क्वेश्चन नंबर 17 को आपको सॉल्व करके बताते हैं। एंड दैट इज The length of a string between kite and a point on the ground is 90 meters। जैसे मान लो बच्चा कि यहाँ से आप क्या कर रहे हो, पतंग उड़ा रहे हो, है ना, और ये आपका क्या है, ग्राउंड है। तो स्ट्रिंग और ग्राउंड जैसे मान लो इस तरीके से क्या हो जाएगा ये, तो इसका जो लेंथ बताया गया है ये कितना बताया गया है, 90 मीटर बताया गया है ना। इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड से इतना ऊंचाई पर क्या है सर, आपका काइट है, KIT, इसको आप A मान लो, है ना, काइट है तो 90 मीटर। अब आप ये बताओ कि आप यहाँ से एकदम स्ट्रेट तो उड़ाओगे नहीं, पतंग जब भी उड़ाओगे क्या इस तरीके से हॉरिजॉन्टल में उड़ाओगे ना, तो ये आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका 90 मीटर हो जाएगा। लेंथ दिया है, इसको B मान लीजिए, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, है ना। चलो अब क्वेश्चन में कह रहा है सर आपके कि if the string makes an angle theta with the level ground such that tan theta is equals to 15/8, tan theta is equals to 15/8, यानी कि ये क्या कर रहा है, यहाँ पर एंगल बना रहा है। और आपको क्या गिवन है बच्चा, आपको गिवन है tan theta इज इक्वल्स टू 15/8। इसको आप h मान लो, इसको आप x मान लो। इसका यूज़ कहाँ करेंगे सर, तब ये मैं आपको भी बता दूंगा, है ना। फिर आपसे क्या कह रहा है सर, हाउ हाई इज द काइट, अज्यूम देर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। चलो ठीक है, टूटा फूटा नहीं है स्ट्रिंग में। और आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा हाइट, यानी कि आपसे क्या पूछा है, AC पूछ रहा है। आपको क्या फाइंड करना है सर, AC फाइंड करना है या फिर H फाइंड करना है। सॉल्यूशन कर लेते हैं। अब देखो ये एक्सरसाइज में इस चैप्टर में मैंने आपको बता दिया है कि आपको सिर्फ एक चीज़ याद रख लेना है, एंड दैट इज पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, दैट्स इट। क्या याद कर लेना है, PBP HHB। जब भी tan थीटा की बात करेगा बच्चा, आप क्या निकाल लोगे, P/B, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर इसके ठीक सामने होता है, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप लिखोगे tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चा यहाँ पर, तो आपका है H, परपेंडिकुलर आपका है H, और बेस क्या है आपका, तो ये आपका X है। अब आप मुझे ये बताओ कि tan थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है, पुट कर दो। तो tan थीटा आप कहोगे सर 15/8 है, लिख दो, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, H/X आ गया। आपको हाइट फाइंड करना है, तो X को आप उस साइड कर लो, H को कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं चलो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ बच्चा, तो ये आपका हो जाएगा 15X इज इक्वल्स टू 8H। अब X इज इक्वल्स टू आप क्या लिख सकते हो, 8X इज इक्वल्स टू लिख सकते हो 8/15 इंटू H, इसको मान लो इक्वेशन 1। अब आपको क्या फाइंड करना है, आपको हाइट फाइंड करना है। तो हाइट फाइंड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस लगाएं। क्योंकि देखो आपको क्या पता है ना, आपको यहाँ पर हाइपोटेनस गिवन है, आपको क्या बोल रहा है, आपको परपेंडिकुलर भी निकालना है, H भी निकालना है, और आपको क्या निकालना है, बेस भी निकालना है। बट क्योंकि आपको X से ज़्यादा वैल्यू किसकी चाहिए, H की चाहिए, क्योंकि हाइट पूछा हुआ है, तो आप क्या निकालोगे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस किस में आ रहा है, तो ये आपका आ रहा है साइन थीटा में। तो आप लिखोगे नाउ साइन थीटा इज इक्वल्स टू, अब साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है सर, तो आप कहोगे सर H है। अच्छा हाइपोटेनस को आप क्या लिख सकते हो, देखो यहाँ पर ना ये टर्निंग पॉइंट, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको मार्क कर लेना आप। यहाँ पर ना टर्निंग पॉइंट है, बहुत ध्यान से देखना किस तरीके से सॉल्व करेंगे। आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है कि सर हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, बिल्कुल पढ़ा है आपने। अब मान लो मैंने हाइपोटेनस निकालना है अगर, तो हाइपोटेनस स्क्वायर उस साइड जाएगा, तो इसको रूट के अंदर लेकर के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको यही दिमाग लगाना है, और रूट के अंदर क्या लिख देना है सर, परपेंडिकुलर स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पर, तो H स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर यानी कि X स्क्वायर।
यहाँ तक किसको किसको समझ में आया जल्दी से बता दो मुझे, किसको किसको समझ में आया जल्दी से बता दो मुझे, है ना। अब इसके आगे हम सॉल्व करते हैं बच्चा, आ जाओ इसके आगे हम सॉल्व करते हैं। देखिए इसके आगे किस तरीके से होगा, ये हो गया, है ना। अब देखो सर यहाँ पर आपका क्या आ गया, तो यहाँ पर आपका आ गया साइन थीटा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर यानी कि क्या हो जाएगा, h अपॉन 90 लिख सकता हूँ क्या मैं, h अपॉन 90 लिख सकते हैं, इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं यहाँ पर h अपॉन रूट ओवर एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये बताओ कि h से h डायरेक्टली कैंसिल आउट हो जाएगा क्या, आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल कैंसिल आउट होगा, क्योंकि ये इस साइड आ जाएगा तो जाहिर सी बात है ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, या फिर ये नीचे आ जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं साइन थीटा नहीं लिखता हूँ, अब मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर आप लिख सकते हो 90 इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। जिनको नहीं समझ में आया उनके लिए मैं यहाँ पर कर दे रहा हूँ कि किस तरीके से आपने इसको किया है। तो ये आपको हो जाता बता एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अपॉन कितना हो जाता h इंटू 90, तो h से h कैंसिल आउट हो जाता है ना। फिर 90 उस साइड चला जाता, इधर 1 लिख दो तो 90 उस साइड चला जाता, तो 90 इक्वल्स टू इतना हो जाता। अब क्योंकि आपका रूट के अंदर आ गया है तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आप लिखोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो दोनों साइड आप स्क्वायर कर लोगे बच्चा, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट विल बी 90 स्क्वायर इज इक्वल्स टू रूट एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो स्क्वायर से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 9 से 80, 100 हो गया, ये हो गया एच स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो यहाँ पर आपको x की वैल्यू क्या थी, 8/15 h था, तो जहाँ पर x है वहाँ पर 8/15 लिख लो। ये आपका हो जाएगा बच्चा 80/100 इज इक्वल्स टू क्या कर लोगे 8/15, पहले यहाँ पर लिखो एच स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 8/15 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा बच्चा एच स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना, क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर और यहाँ पर केवल एक्स गिवन है। तो आपका हो जाएगा इक्वेशन बन जाएगा 80/100 इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस 8 8 ज़ा 64 अपॉन 15 15 ज़ा 225 एच स्क्वायर हो जाएगा। सॉल्व कर लेंगे इसको, तो 80/100 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 225 एच स्क्वायर प्लस 64 एच स्क्वायर होल अपॉन कितना हो जाएगा 225 हो जाएगा। यहाँ पर मैं सॉल्व कर रहा हूँ इसके आगे, 2 to 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 80/100 इंटू 225 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर, ऐड कर लो। तो यहाँ पर आ गया एच स्क्वायर, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, 289 हो जाएगा। अच्छा अब कटेगा क्या, जो कट रहा है उसको काट दो। तो 3 से इसको कट करें या 9 से कट करें, 3 से कट करते हैं, तो ये किससे जाएगा 3 2 ज़ा 6 और क्या हो जाएगा 3 7 ज़ा 2100। इसको 3 से कट करो तो 3 9 ज़ा नहीं कटेगा क्या, 3 9 ज़ा 27, 19 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं कोई बात नहीं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। नहीं कटेगा तो कोई बात नहीं, आगे सॉल्व करते हैं। ठीक, ये क्या हो जाएगा, तो 80/100 इंटू 225 इज इक्वल्स टू कितना है सर, ये आ गया आपका कितना 289 आया था ना, 4 + 5 9, 6 + 2 8, यानी कि 289 एच स्क्वायर आ गया। तो एच स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इसको मल्टीप्लाई कर लो, तो ये आपका हो जाएगा 8100 इंटू 225 अपॉन कितना हो जाएगा 289 हो जाएगा, है ना। हाँ अब इसको सॉल्व करो, सॉल्व कर लोगे तो क्या हो जाएगा 8100 इंटू कितना हो जाएगा 225 अपॉन कितना हो जाएगा 289। सॉल्व कर लोगे तो h, क्योंकि h, हाँ एच स्क्वायर, एच उधर चला जाएगा, तो ये किसका परफेक्ट स्क्वायर है 90 का, ये किसका है सर 15 का, और 289 किसका है, तो 289 है आपका 17 का। अब मल्टीप्लाई करके इसको इजी वे में कर लो, तो 19 इनका मल्टीप्लाई 15 से कर लो, तो 15 9 ज़ा 135, 1350 अपॉन कितना आ गया 17 आ गया, कट कर लो। 17 से इसको कट करिए, तो आइए यहाँ पर डिवाइड कर देते हैं, 1350 17 से कर दो, तो 17 7 टाइम्स चला जाएगा, फिर 9 टाइम्स चला जाएगा, फिर यहाँ पर आएगा डेसिमल लगा दोगे, हाँ तो h की जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया बच्चा 79.74 मीटर अप्रॉक्स आ जाएगा आपका आंसर। तो इस तरीके से आपको क्या कर लेना है, सॉल्व कर लेना है ना। तो इसके लिए आपको टेबल आना चाहिए भाई, बहुत ज़रूरी है ना। तो 79.74 मीटर आपका आंसर आ गया। किस तरीके से करना था फिर से एक बार देख लो। अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर tan थीटा गिवन है, इसका मतलब कि मुझे क्या पता चल गया कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस पता चल गया, तो मैं यहाँ पर 15 रख दूँ और यहाँ पर 8 रख दूँ। तो बच्चा ये बताओ कि जब 15 8 90 पता ही चल गया तो आपसे हाइट क्यों पूछ रहा है?
है ना, क्योंकि tan थीटा से वो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना था। इस तरीके से हमने रखा, तो 79.74 मीटर हाइट पर क्या आ गया सर, आपका पतंग उड़ रहा है। तो चलिए बच्चा इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। तो आइए बच्चों, इस स्लाइड में हम क्वेश्चन नंबर 18 और 19 दोनों सॉल्व करेंगे। 18 क्वेश्चन कह रहा है ऑब्जर्वर फिगर इतना 1.5 मीटर टॉल। 1.5 मीटर का मतलब क्या हो गया सर, 1.5 मीटर हो गया, ठीक है, फिगर गिवन है। अवे फ्रॉम अ टावर 30 मीटर हाई, 30 मीटर क्या है, टोटल हाई है। अभी बताओ, कहोगे कि सर हाइट जो है आपका टोटल 30 मीटर दिया हुआ है, तो जी हाँ बच्चा, हाइट जो है आपका टोटल 30 मीटर दिया है। क्यों? क्योंकि जब आप h इज इक्वल्स टू 28.5 प्लस 1.5 करोगे तो हाइट कितना आ जाएगा, 30 मीटर ही आ जाएगा, है ना। तो टोटल हाइट दिया हुआ है। चलो ठीक है, फिर क्या कह रहा है आपसे, डिटरमाइन द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आई ऑन द टॉप ऑफ द टावर, यानी कि ये थीटा पूछा हुआ है बच्चा यहाँ से आपसे। तो सॉल्यूशन कर दोगे। अब देखो मित्र, आपको यहाँ पर एंगल पूछा है, वैल्यू किसकी दी है, ये 2.8 दिया हुआ है, ये आपका 28.5 दिया हुआ है, ये भी 28.5 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप तुरंत tan थीटा का यूज़ कर लो। tan थीटा क्या होता है सर, तो फिर वही चीज़ पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा, टोटल हाइट की बात नहीं करना है, यहाँ पर ट्राइंगल की बात करना है। यहाँ पर आप लिख लेना इन ट्राइंगल्स, या इन ट्राइंगल बी ई डी, इन ट्राइंगल बी डी ई। अब सर आपने ट्राइंगल बी डी ई क्यों लिया, इसलिए लिया बच्चा क्योंकि आपसे ये वाला एंगल पूछा है। क्या पूछा है, ये वाला एंगल पूछा है, इसलिए आपने ये पूरा ट्राइंगल लिया है। तो tan थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है सर यहाँ पर, तो आप कहोगे सर परपेंडिकुलर तो अपना बी ई है, क्या है, परपेंडिकुलर अपना बी ई है, और बेस कितना है, तो सर ये हमारा डी ई है। बहुत अच्छी बात है। आगे चलो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, यहाँ पे tan थीटा BE का मतलब कितना हो गया सर, 28.5 हो गया। DE का मतलब कितना हो गया सर, 28.5 हो गया। काटा पीटी कर दो, तो tan थीटा इज इक्वल्स टू कितना आ गया, तो यहाँ पर वैल्यू आ गया 1। तो 1 किसकी वैल्यू होती है, tan 45 डिग्री की वैल्यू होती है। जब ये मैंने बताया था कि क्या हो, tan हो, साइन हो, कॉस दोनों इक्वल हो जाए तो हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं और यहाँ पर आपका क्या आगे कंपेयर करते हो, तो थीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री एंड इट विल बी योर आंसर। तो ये कितना हो जाएगा सर, 45 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, यहाँ पर ग्राफ बनाना है आपको, क्योंकि ग्राफ यहाँ पर बना हुआ नहीं है। कह रहा है 2 men आर ऑन डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर। डायमेट्रिकली का मतलब क्या हो गया कि एक बंदा यहाँ पर खड़ा है, दूसरा यहाँ पर। डायमीटर की बात करा, डायमीटर का मतलब क्या होता है, इस यहाँ से लेकर के वहाँ तक ये पूरा आपका क्या होता है, डायमीटर, है ना। तो डायमेट्रिकली ऑपोजिट साइड ऑफ अ टावर, दे मेजर द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर इज 20 डिग्री एंड 24 डिग्री रेस्पेक्टिवली। डायमेट्रिकली अपोजिट बना लो। मान लो यहाँ पर एक बंदा ए खड़ा है, यहाँ पर एक बंदा बी खड़ा है, इन दोनों को मिला दीजिए। हाइट कितना दिया है बच्चा, हाइट दिया है आपको 40 मीटर, 14 मीटर। तो हाइट गिवन है बच्चा आपको यहाँ से 40 मीटर का, चलो 40 मीटर लिख लिया। अब ए वाला बंदा जो देख रहा है वो क्या कह रहा है, 20 डिग्री है। ये भैया क्या कह रहे हैं कि 20 डिग्री है। चलो ठीक है, 20 डिग्री मान लेते हैं। और इन्होंने क्या बोला, इन्होंने बोला कि 24 डिग्री है। इन्होंने क्या बोला कि सर हमारे यहाँ से देखने पर क्या पड़ रहा है, 24 डिग्री पड़ रहा है। इसको सी मान लीजिए, इसको क्या मान लें, इसको मान लेते हैं, मान लो पी मान लेते हैं। आ जाओ। अब क्या कह रहा है सर यहाँ पे, अब आपसे कह रहा है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी आपसे क्या पूछा है, आपसे x प्लस वाई पूछा है। ये डिस्टेंस AP आपका x है, PB आपका y है, तो टोटल क्या पूछा है यहाँ पर आपसे पूछ रहा है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू वॉट। तो कर दो सॉल्यूशन। सॉल्यूशन करोगे, अब देखो यहाँ पर आपको हाइपोटेनस पता है, सॉरी यहाँ पर आपको परपेंडिकुलर पता है और बेस पता है। परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है, परपेंडिकुलर पता है, बेस निकालना है। यहाँ पर मैंने ऑलरेडी tan 24 डिग्री की वैल्यू लिख दी है टेबल से, और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको टेबल देखने आ रहा हो, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में बहुत बार आपको बताया देख करके ना, तो आप वहाँ से कर लेना। अब यहाँ पर क्योंकि tan दिया हुआ है तो आप डायरेक्ट tan 20 डिग्री लिखो, tan 20 डिग्री। tan क्या होता है सर, तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो पहले हम किस ट्राइंगल की बात करेंगे, पहले ये मत लिखना, पहले जिस ट्राइंगल की बात करने वाले हो आप वो लिख देना। तो लिखिएगा इन ट्राइंगल सी या PBC, इन ट्राइंगल PBC। PBC की बात करेंगे बच्चा, तो यहाँ से tan 20 डिग्री एंड tan 24 डिग्री आ जाएगा। तो tan 24 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, यानी कि PC, यानी कि PC अपॉन कितना हो जाएगा, PB। PC कितना है सर, 40 है, और PB कितना है आपका, y है ना। तो आ जाओ, tan 24 डिग्री की वैल्यू कितनी है, तो यह है आपका 0.044,
और कितना है 523 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 40 अपॉन वाई। वाई फाइंड करने के लिए क्या कर दोगे तो यह हो जाएगा बच्चा आपका 40 अपॉन 0.44523। तो इसको कट पिट कर देंगे 10 से 100 से 1000 से मल्टीप्लाई करो, कट पिट कर दोगे तो कितना आ जाएगा बच्चा 89.84 आपका आ जाएगा आंसर। कितना आ जाएगा 89.84 आ जाएगा। अब किस ट्रायंगल की बात करोगे तो लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल। इन ट्रायंगल क्या हो जाएगा CAP, इन ट्रायंगल CAP। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 20 डिग्री, tan 20 डिग्री क्या हो जाएगा बच्चा तो tan हो जाएगा आपका CP अपॉन कितना हो जाएगा AP। तो CP की वैल्यू कितनी है 40 और AP की वैल्यू कितनी है x, सो इट विल बी 40 अपॉन x। अब इसको आगे सॉल्व कर लें आप। tan 20 की वैल्यू कितनी है 0.36397 इज इक्वल्स टू ये कितना है ये बच्चा आपका 40 अपॉन x। ये कितना हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 40 अपॉन 0.36397। इसको कट पिट कर लेंगे बच्चा तो ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 109.89 मीटर्स, है ना। ये भी किस में आया है मीटर में आया है। अब x की वैल्यू आपको पता चल गई, y की वैल्यू आपको पता चल गई। ये आपको कट पिट करना होगा और कट करने आना होगा। जिन बच्चों को नहीं आ रहा मैं बता दूं कि 0.36 अब आप कहोगे सर 40 से कैसे कर पाएंगे हम, तो क्या कर लो यहाँ पर 2 डिजिट है ना, तो यहाँ पर ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर लो। 100 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आपका 4000 हो जाएगा और ये आपका 36.397 हो जाएगा। फिर आप आराम से कट पिट कर लेना। अब क्या कर लोगे नाउ टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम, टोटल डिस्टेंस बिटवीन देम ये क्या हो जाएगा बच्चा ये आपका हो जाएगा x प्लस वाई। x प्लस वाई का मतलब कितना हो जाएगा 109.89 प्लस कितना हो जाएगा 89.84 मीटर्स, 89.84 मीटर्स। तो x प्लस वाई यानी टोटल लेंथ कितना आ गया सर 9 प्लस 4 13 हो जाएगा 8 8 16 प्लस 1 17 हो जाएगा 9 प्लस 9 18 प्लस 1 19 हो जाएगा 8 प्लस 1 9 हो जाएगा। ये 199.73 मीटर्स आ जाएगा आंसर। तो देख लेना आप ये जो कटपिट हुआ है इसको बहुत ध्यान से देख लीजिएगा। जो आएगा वो आपका क्या हो जाएगा सर आंसर हो जाएगा। जो आपका आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा और मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप बहुत अच्छी तरीके से करोगे तो आंसर आपका आ भी जाएगा। तो सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। बच्चों आपने सुना छोटा पैकेट बड़ा धमाका, क्वेश्चन नंबर 20 वैसा ही है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा और बहुत शानदार क्वेश्चन है। देखो क्या कह रहा है बच्चा, कह रहा था हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द 2 टावर इज 60 मीटर। अब मान लो बच्चा कि एक टावर ये है दूसरा टावर ये है ना, तो 2 टावर्स हैं तो इनके बीच में अगर हॉरिजॉन्टल लेंथ की बात करेगा या हॉरिजॉन्टल लेंथ की ही बात करेगा तो ये कितना होगा, हॉरिजॉन्टल ये होगा ना, हॉरिजॉन्टल ये होगा ना। जैसे मान लो कि ये एक टावर हो गया दूसरा टावर ये हो गया, तो हॉरिजॉन्टल लेंथ जो होगा वो टॉप का भी होगा बॉटम का भी होगा, है ना। किसका होगा, टॉप का भी होगा बॉटम का भी होगा। तो ये आपका कितना होगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा 60 मीटर गिवन है। मान लो कि मैंने टावर को ए नाम दे दिया, इसको बी नाम दे दिया। अब क्या कह रहा है, अब कह रहा है कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टॉवर इतना, angular depression of the top of the first tower as seen from the top of the second which is 150 meter high। इसका मतलब क्या कह रहा है, कह रहा है कि जब हम क्या करते हैं सर कि फर्स्ट टावर से सेकंड टावर पर देखते हैं तो इसकी जो हाइट है यानी कि फर्स्ट टावर के टॉप पर चढ़ करके जब हम सेकंड टावर का टॉप देखते हैं तब ये कितना आता है सर, ये आपका आ जाता है 30 डिग्री का एलिवेशन। ध्यान देना, इसका मतलब डायरेक्टली यहाँ से क्लियर है कि जो बी वाला टावर है वो ए वाले टावर से क्या ऊंचा है। अब क्या कह रहा है, हाई इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट। फर्स्ट का हाइट पूछा है तो चलो मान लेते हैं टावर पूरा इस तरीके से होगा। टावर का बॉटम ये होगा, टावर का बॉटम ये होगा ना, इसको मैं नाम दे दे रहा हूँ डी, इसको नाम दे दे रहा हूँ ई, इसको नाम दे दे रहा हूँ सी। तो इनके बीच भी कितना हो जाएगा लेंथ सर 60 मीटर का ही होगा। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल होगा। टोटल लेंथ दिया है 150 मीटर, यानी कि ये जो सेकंड वाला टावर है इसका नाम क्या है, इसका हाइट क्या दिया है 150 मीटर दिया है। ए और डी का हाइट मान लेते हैं कि मैं एच मान लेता हूँ, ए और डी का हाइट मैं क्या मान लेता हूँ एच मान लेता हूँ। अभी बताओ टोटल 150 है, ये एच है, इसको फाइंड करना है तो इसको फाइंड करने के लिए आप लिख दोगे ना 150 माइनस एच। क्या कर दोगे, ये टोटल हाइट आपका कितना है 150 मीटर है, इसका हाइट मैंने h मान लिया तो इससे कितना ज़्यादा है तो 150 माइनस एच, है ना। तो हमें क्या निकालना, हाइट निकालना, नहीं फर्स्ट वाले टावर का हमें हाइट निकालना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे बच्चा, यहाँ पर आप लिखोगे सॉल्यूशन
और यहाँ पर लिखोगे इन ट्राइंगल। किस ट्राइंगल की बात करेंगे? तो CAB, इन ट्राइंगल CAB। जब हम ट्राइंगल CAB की बात करेंगे बच्चों, तो यहाँ पर हम किसका यूज़ कर देंगे? डायरेक्टली tan थीटा का यूज़ कर देंगे। और यहाँ पे थीटा मतलब कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। तो डायरेक्ट यहाँ पर आप क्या लिख दो? 30 डिग्री लिख दोगे। क्यों हम tan का ही यूज़ करेंगे सर? तो tan का यूज़ हम इसलिए करेंगे क्योंकि हमें हाइपोटेनस से कोई लेना देना ही नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है? हाइट से मतलब है और बेस से मतलब है। tan होता भी क्या है? तो ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बच्चा? बेस होता है। तो परपेंडिकुलर यानी कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा BC, और बेस कितना हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा बच्चा AB, है ना। अब tan 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है? तो सर 1/√3 होता है। चलो बहुत बढ़िया है। BC अपॉन AB, तो BC की वैल्यू कितनी है बच्चा? ये है आपका 150 माइनस h अपॉन AB का वैल्यू कितना है बच्चा? 60 मीटर है। इधर लेकर के आ जाओ 60 को, तो ये हो जाएगा आपका 60/√3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 150 माइनस h। अब क्या कर दोगे? रेशनलाइज कर दोगे। रेशनलाइज करते ही आपका हो जाएगा 60√3/3। अब मैं ये तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि रेशनलाइज होता क्या है। इससे इसको कट कर दोगे, यहाँ पर कर दे रहा हूँ। तो जब इससे इसको आप कट कर दोगे तो क्या हो जाएगा बच्चा? ये हो जाएगा 20√3 इज इक्वल्स टू 150 माइनस h। अब क्या हो जाएगा सर? √3 की वैल्यू कितनी होती है? तो आप कहोगे सर 1.732 इज इक्वल्स टू 150 माइनस h हो गया। अब 150 इस साइड आएगा तो माइनस हो जाएगा, h उस साइड रहेगा तो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। या यूँ कह ले बच्चा कि इसको इस साइड लेते हो, उसको उस साइड लेते जाओ, ठीक। तो h को जब इधर लेकर के आएंगे तो ये उधर चला जाएगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। कितना हो जाएगा? 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 + 1 3, कितने डिजिट का? 34.640। ये आपका हो गया 150 माइनस h। h को इस साइड लेते हो, h इस साइड आके पॉजिटिव, ये उस साइड जा करके नेगेटिव, तो 150 माइनस कितना हो जाएगा? 34.640। तो h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा बच्चा? तो 0 - 0 0 हो जाएगा, 10 - 4 6 हो जाएगा, 9 - 6 कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। पॉइंट लगा लोगे। यहाँ पर 9 बचा, 9 - 4 कितना हो जाएगा? 5। फिर आपका कितना हो जाएगा? 4 - 3 हो जाएगा 1। तो ये आपका आ गया 115.360 मीटर्स। तो 115.36 यानी 36 मीटर्स आपका क्या हो जाएगा? तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 करना था। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। देखो 21st वाला जो क्वेश्चन है वो भी सेम इसी तरीके से होगा। वो भी 2 टावर की बात किया है, फिर उनके बीच के हाइट की बात किया है, लेंथ डिस्टेंस की बात क्या किया है। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, वो भी सॉल्व करके आपको बता दें। तो बच्चा देखो क्वेश्चन नंबर 21 को ना आप इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि 21 क्वेश्चन बहुत अच्छा है। कह रहा है कि फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 150 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ अ टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। देखो डिप्रेशन का मतलब क्या होगा कि ये ऊपर से जो एंगल आता है, ध्यान देना, जो डिप्रेशन होगा उसका मतलब क्या होगा? यहाँ से जो आपका इसके बीच का जो एंगल बनेगा इसको डिप्रेशन बोलते हैं। एलिवेशन का मतलब क्या होगा कि ये वाला जो एंगल बनता है यहाँ पर, ये वाला जो एंगल बनता है इसको हम क्या बोलते हैं? एलिवेशन बोलते हैं। ध्यान देना, इनके बीच का जो एंगल बनेगा इसको एलिवेशन बोलेंगे। डिप्रेशन बोलेगा जब भी तो क्या करेंगे? ऊपर से नीचे वाला जो एंगल बनता है वो आपका क्या होता है सर? डिप्रेशन होता है। अब एक क्लिफ लिया हुआ है जिसका हाइट इन्होंने कितना बताया? 150 मीटर। चलो मान लेते हैं कि 150 मीटर है। इसको हमने A मान लिया, इसको हमने B मान लिया। बहुत ध्यान से आप ये चीज़ समझिएगा। दूसरा टावर पिछले क्वेश्चन की तरह ही क्या है सर? इनसे छोटा है। दूसरा टावर पिछले क्वेश्चन की तरह इनसे क्या है? छोटा। अब ये क्या कह रहे हैं कि जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा, थोड़ा सा और पास में बना देता हूँ, आ जाओ। जो एंगल ऑफ डिप्रेशन होगा ये बता रहे हैं कि यहाँ से अगर मैं टॉप की बात करूँ, यानी फर्स्ट, इसको मान लेते हैं C, इसको मान लेते हैं D, यानी कि फर्स्ट टावर के टॉप से अगर डिप्रेशन की बात करें तो ये इसके टॉप पर भी आ रहा है और ये इसके बॉटम पर भी एक एंगल बना रहा है। ध्यान देना ये चीज़, इसके टॉप पर भी एक एंगल बना रहा है, उसके बॉटम पर भी एक एंगल बना रहा है। कौन सा एंगल बना रहा है, कितना बना रहा है, देख लेते हैं। तो यहाँ पर दिया बच्चा फ्रॉम द टॉप ऑफ अ क्लिफ 150 मीटर हाई द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम ऑफ द टावर आर ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री। यानी यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? तो यहाँ पर एंगल बना रहा है बच्चा 30 डिग्री का। यहाँ पर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है? यहाँ पर बना रहा है 60 डिग्री का। अब कहोगे सर आपने एलिवेशन कर दिया डिप्रेशन के लिए, तो आप बता रहे थे। जी बता रहा था, बिल्कुल बता रहा था, अभी बता रहा हूँ। देखो इसको इस तरीके से क्या करो, इसके पैरेलल एक लाइन ऊपर आपने ड्रॉ कर दिया। अब 30 डिग्री डिप्रेशन का मतलब कि ये वाला, ध्यान देना, ये वाला जो एंगल है, यानी इसके टॉप से इसके टॉप पर जो एंगल बन रहा है ये कितना है? 30 डिग्री है। आ रही है बात समझ में? और इसके टॉप से बॉटम पर जो बन रहा है, तो टॉप से बॉटम पर ये वाला एंगल बनेगा ना, ये कितना दिया हुआ है? ये 60 डिग्री दिया हुआ है। तो अब ये बताओ सर वर्टिकली अपोजिट ये इसके इक्वल होगा
ये वाला जो एंगल होगा इसके इक्वल होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से देखो जब ग्राफ बनता है बच्चा तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होता है कि नहीं होता है। तो सेम उस तरीके से बन रहा है ना, तो ये 30 डिग्री तो ये 30 डिग्री, ये टोटल 60 डिग्री तो ये टोटल आपका कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। बस निकाल लेना है। पूछा क्या है आपसे, पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, हाइट पूछ रहा टावर का, इसको h मान लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, ये भी आपका 150 माइनस h हो जाएगा एज इट इज़। ये कितना हो जाएगा, ये आपका 150 माइनस h हो जाएगा। अब देख लो, आओ कर लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्यूशन में पहले हम किस एंगल की बात करेंगे, तो लिखोगे इन ट्राइंगल ए, इसको ई मान लो, ए इन ट्राइंगल ए ई सी या इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई। ट्राइंगल ए सी ई की बात करोगे तो कितना हो जाएगा बच्चा, ये आपका हो जाएगा tan 30 डिग्री, tan 30 डिग्री। अच्छा एक चीज़ यहाँ पर आप ध्यान देना कि यहाँ पर ना आपको बेस नहीं दिया हुआ है, तो बेस को आप एक्स सेलेक्ट कर लेना। आपको बेस नहीं दिया तो बेस को आप क्या लेट कर लो, एक्स सेलेक्ट कर लो। तो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर यानी कि 150 माइनस एच अपॉन कितना हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चा, तो ये होती है 1/√3 इज इक्वल्स टू 150 माइनस एच अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स। एक्स को इस साइड लेते आएंगे तो ये आपका हो जाएगा एक्स इज इक्वल्स टू 150 माइनस एच इंटू √3। इसको यहाँ पर लिख करके एज इट इज़ आप छोड़ दीजिए। आप किस ट्राइंगल की बात करोगे तो अब आ जाओगे नाउ इन ट्राइंगल्स। अब किस ट्राइंगल की बात करोगे तो ए डी बी की बात करते हैं। ट्राइंगल ए डी बी की बात कर लो तो यहाँ पर कितना आ जाएगा बच्चा, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी टोटल हाइट कितना है 150 मीटर्स। ना मैं इस पूरे ए बी की बात कर रहा हूँ तो ये कितना हो जाएगा टोटल 150 मीटर्स, और ये कितना हो जाएगा बी डी एक्स हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो tan 60 की वैल्यू होती है बच्चा √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 150 अपॉन √3, 150 अपॉन √3। अब देखो रेशनलाइज करना है तो कर सकते हो, कोई समस्या नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी x का वैल्यू गिवन है ना, x का वैल्यू तो यहाँ पर भी गिवन है, तो यहाँ पर क्यों ना हम वैल्यू पुट कर लें। तो इसको इक्वेशन 1 मान लो, इसको इक्वेशन 2 मान लीजिए, फिर लिखिएगा पुटिंग वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 टू इक्वेशन 2। 1 को कहाँ पुट कर लेना है, 2 में पुट कर लेना है। इसके आगे मैं यहाँ पर कर रहा हूँ तो देख लो x इज इक्वल्स टू कितना है, तो ये आपका हो जाएगा 150 माइनस h √3 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सर 150 अपॉन √3। 150 अपॉन कितना हो जाएगा √3 हो जाएगा। √3 को इस साइड भेज देगा तो ये कितना हो जाएगा 150 माइनस h इंटू 3 इज इक्वल्स टू वो कितना हो जाएगा सर 150 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब 3 से आप डायरेक्टली इसको कट कर दो, 3 से कट करोगे तो कितना आ जाएगा 3 5 15 0 हो गया। तो ये आपका कितना आ जाएगा 150 माइनस h इज इक्वल्स टू 50। h उस साइड जाएगा, ये साइड आ जाएगा तो ये हो जाएगा 150 माइनस 50। तो यहाँ से आपका h निकल करके कितना आ गया बच्चा 100 मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जिनको नहीं समझ में आया कि मैंने 3 से 150 को डायरेक्ट कैसे कैंसिल आउट कर दिया है, तो बच्चे मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर के डिवीजन में हो जाएगा, तो जब इसको नीचे लेकर के आओगे तो कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर हमने क्या किया, √3 से √3 को किया, तो √3 को आप यहाँ पर भी ला सकते थे, कोई समस्या नहीं होता है ना। तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 21 भी सॉल्व हो गया। 5 क्वेश्चन बताएं, चलिए इसको इरेज करके उन क्वेश्चन को भी सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा आप क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, विच इज़ फॉर्म अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड, यानी कि एक P है जो कि लेवल ग्राउंड पर है, यानी यहाँ पर मैंने P लिख दिया। फ्रॉम अ पॉइंट P ऑन लेवल ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ अ टावर इज 30 डिग्री, यानी कि एक टावर यहाँ से बना दो इस तरीके से। ये कितना है, एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री है, यानी कि यहाँ से इस तरीके से बना दीजिए, ये हो गया आपका 30 डिग्री, है ना। फिर क्या कह रहा है सर आपसे, इफ द टावर इज 100 मीटर हाई हाउ फार P फ्रॉम द टावर, यानी इसको Q मान लो, इसको S मान लो। ये आपको कितना दिया हुआ है सर, ये गिवन है आपका क्वेश्चन नंबर 22 100 मीटर्स, 100 मीटर्स। X पूछा हुआ है, कुछ नहीं करना है यार, यहीं सॉल्व कर दें क्या। देखो क्या कर देना है, यहाँ पर आप कर दो tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर यानी कि 100 अपॉन बेस यानी कि x। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो सर बहुत धूमधाम से 1/√3 होती है। इट विल बी 100 अपॉन x। ये कितना हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 100√3। इट मीन्स x इज इक्वल्स टू 100 इंटू 1.732 हो जाएगा।
है ना। अब क्या कर दोगे, x इज इक्वल्स टू 0 0, ये कितना हो जाएगा 2371, कितने डिजिट के पहले डेसिमल है 173.2 मीटर्स, 173.2 मीटर्स आपका क्या हो जाएगा सर, लेंथ हो जाएगा। और ये आपका आंसर हो गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23rd में बच्चा ग्राफ बनाया हुआ है। इससे पहले हमने जो क्वेश्चन किया हुआ था क्वेश्चन नंबर 21, तो सेम उसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 23 भी है। यहाँ पर भी ग्राफ वैसा ही बना है जैसा उसमें बना हुआ था। ये इस तरीके से ये यहाँ पर गया है, ये इस तरीके से बॉटम पर गया है, ये ऐसा करके बना हुआ है ना, बॉटम पर गया है, ये है इनका टॉप इस तरीके से, ठीक। और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या क्या है सर, तो ये है 60 डिग्री और 30 डिग्री, है ना। तो इट इज़ 30 डिग्री, ये आपका कितना है सर, ये आपका 30 डिग्री है और ये पूरा आपका कितना है 60 डिग्री है। तो ये 60 डिग्री का मतलब ये आपका 60 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री का मतलब ये आपका कितना हो गया 30 डिग्री यहाँ पर हो गया, है ना। अब क्या कह रहा है सर, हाँ अब क्या कह रहा है आपसे, तो कह रहा है कि ए बी 60 मीटर्स हाई, ए बी जो है आपका 60 मीटर्स हाई है, यानी कि यहाँ पर है आपका ए, ये है आपका बी, ये है आपका 60 मीटर हाई, यानी टोटल हाइट जो है बच्चा वो कितना दिया हुआ है 60 मीटर दिया हुआ है। मीटर्स हाई, द एंगल्स ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड द बॉटम इतना इतना इतना, सी डी ऑब्जर्व टू बी 30 डिग्री, सी डी यानी कि ये हो गया आपका सी और ये हो गया आपका डी, ये हो गया सी, ये हो गया डी, और ये इस तरीके से यहाँ पर बना लो, है ना, इस तरीके से यहाँ पर बना लो, सी डी दूसरा टावर हो गया। अब क्या कह रहा है, फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी, यानी ए बी और सी डी के बीच में आपको ये हाइट पूछा है, हाइट पूछा हुआ है। फिर आपसे क्या पूछा हुआ है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ए बी एंड सी डी, अच्छा ये और ये पूछा है ना, एक मिनट, ए बी सी डी, अच्छा दो टावर है, माफ़ करना दो टावर है, तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि एक्स पूछा है, इसको पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ, इसको पूरे को मैं एक्स मान लेता हूँ। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि ए बी और सी डी, इसका मतलब इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को मैंने एक्स मान लिया जो पूछा हुआ है। हाइट ऑफ द लैम्प पोस्ट सी डी, और सी डी यानी कि आपसे ये सी डी पूछा हुआ है। तो सिंपल है यार, सॉल्यूशन कर दो। किस ट्राइंगल की बात करोगे, इन ट्राइंगल ए सी, और इसको कुछ नाम दिया है क्या, नहीं इसको आपने लेट किया ना, तो क्या क्या है ए बी सी डी, अब मैं इसको ई लेट कर लेता हूँ। तो इन ट्राइंगल ए सी ई, इन ट्राइंगल ए सी कितना हो जाएगा tan 30 डिग्री। अब tan 30 डिग्री का मतलब क्या हो गया सर, परपेंडिकुलर, यानी कि ये 60 है टोटल, ये h है, तो ये आपका 60 माइनस एच हो जाएगा। तो 60 माइनस एच परपेंडिकुलर अपॉन बेस कितना लेट किया आपने, x लेट किया है। tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है बच्चा, तो tan 30 की वैल्यू है 1/√3 इज इक्वल्स टू 60 माइनस एच अपॉन एक्स। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक्स की जो वैल्यू हो जाएगी हो जाएगा 60 माइनस एच इंटू √3। इसको इक्वेशन 1 बना लीजिए जैसा आपने बनाया था। आप किस ट्राइंगल की बात करोगे, तो नाउ इन ट्राइंगल, यहीं कर लो, नाउ इन ट्राइंगल, किस ट्राइंगल की बात कर लोगे, तो ए बी डी की बात कर लो, ए बी डी की बात कर लो। यहाँ क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ हो जाएगा आपका tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी कि ए बी अपॉन बेस यानी कि बी डी। तो ए बी की वैल्यू कितनी है बच्चा यहाँ पर 60 अपॉन एक्स, ये कितना हो गया 60 अपॉन एक्स हो गया। अब tan 60 का मतलब कितना होता है, √3 होता है, ये आपका हो गया 60 अपॉन एक्स। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 60 अपॉन √3। x की वैल्यू कितनी आ गई 60 अपॉन √3, x का वैल्यू पुट कर दो। तो यहाँ पर आप लिख लेना कि पुटिंग वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, इस तरीके से आप लिख सकते हो। क्या हो जाएगा, तो x की जगह पर क्या लिख दोगे, 60 माइनस एच इंटू √3 इज इक्वल्स टू ये कितना हो गया 60 अपॉन √3। तो जैसा पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था, सेम वही है ना, देखो √3 यहाँ आ जाएगा तो क्या बन जाएगा, तो 60 माइनस एच इज इक्वल्स टू 60 अपॉन 3 हो जाएगा, क्योंकि √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसको कट पिट कर दोगे तो कितना जाएगा 20 टाइम्स चला जाएगा। तो 60 माइनस एच इज इक्वल्स टू 20, एच इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 60 माइनस 20 यानी कि 40 मीटर्स। एच कितना आ गया 40 मीटर्स आ गया। तो यहाँ से अगर सिंपल वे में देखा जाए एच यानी कि ये वाला जो हाइट है आपका टोटल, यानी सी डी कितना है, सी डी आपका आ गया 40 मीटर्स, सी डी आपका कितना आ गया 40 मीटर्स। पूछा क्या है, लेकिन आपसे पूछा आपसे एक्स की वैल्यू है, तो जब एक्स का वैल्यू आपसे पूछा है तो एक्स का वैल्यू भी निकाल लेंगे बहुत आराम से। हाइट आपका 40 मीटर निकल गया। अब यहाँ पर लिखोगे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड से एक्स की वैल्यू फाइंड कर लोगे कितना हो जाएगा। सो इट इज़ बच्चा 60√3, एक्स इज इक्वल्स टू 60 अपॉन √3 है। इसका रेशनलाइजेशन कर दो तो √3 अपॉन √3, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चा 60√3 अपॉन 3। इसको कट पिट कर दोगे 20 हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल्स टू 20√3,
20√3 सॉल्व कर लीजिए, तो x इज इक्वल्स टू 20 इंटू 1.732, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 0, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14, 2 1 ज़ा 2 प्लस 1 3, तो 34.64 मीटर्स। कितना आ गया 34.64 मीटर्स x की वैल्यू आ गई, है ना। तो आपने क्या किया, x की वैल्यू फाइंड कर ली, और यहाँ पर भी आप पुट कर सकते थे, यहाँ पर भी आप x की वैल्यू पुट कर सकते थे, तो बहुत लंबा हो जाता क्योंकि आपको डेसिमल में आया था। इस तरीके से आपने कर लिया 40 और 34.64 मीटर्स आ गया। और मैं उम्मीद कर रहा हूँ बच्चा आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आ रहा हो वीडियो लेक्चर तो ज़रूर लाइक करिए और अपने फ्रेंड के साथ भी शेयर करो यार, है ना। तो वीडियो लेक्चर पसंद आया कर तो उसको शेयर किया करिए, क्योंकि देखो हमारा मोटिव है ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुँचना, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को मैथमेटिक्स एकदम ईजी वे में बता पाना। और आपने यहाँ तक देखा मतलब चीज़ें आपको ज़रूर समझ में आई, तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप लाइक ज़रूर करोगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओगे कौन सा क्वेश्चन आपको परेशान कर रहा था और अब कौन सा क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लग रहा है। चलिए इसको इरेज करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। आइए बच्चा क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, जो कि है आपका कि एन एरोप्लेन व्हेन 3000 मीटर हाई passes vertically above another aeroplane at an instance when their angle of elevation at the same observation points are 60 degree and 45 degree, how many meters higher is the one than the other। तो इस हाइट को आप h मान लो, या कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3000 माइनस h, और यही आपसे पूछा हुआ है, यानी कि आपको AC फाइंड करना है और आपको CD फाइंड करना है। देखो तो पहले क्या कर दोगे यार, देखो सेम टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, तो किस ट्रायंगल की बात कर लोगे, तो इन ट्रायंगल ABD, इन ट्रायंगल ABD, ABD कितना हो जाएगा बच्चा tan 60 डिग्री, और tan 60 यानी कि ये आपका हो जाएगा AD, ध्यान देना क्या हो जाएगा सर AD अपॉन क्या हो जाएगा सर BD हो जाएगा। tan 60 की वैल्यू कितनी होती है, तो सर √3 होती है। चलो बहुत बढ़िया। BD की वैल्यू कुछ नहीं पता है आपको, AD की वैल्यू कितनी है 3000 है, यहाँ पर आप 3000 लिख लो, अपॉन क्या लिख लोगे BD लिख लो या x कुछ भी ले लो। BD साइड आ गया सर आपका, तो कितना हो गया 3000 अपॉन √3, और आपको पता है कि रूट डिनोमिनेटर में आ गया, इसका मतलब भी घनघोर पाप हो गया, तो √3 को तुरंत कैंसिल आउट करो, तो ये कितना बन जाएगा मित्र, तो ये हो जाएगा 3000 √3 अपॉन कितना हो गया सर 3 हो गया, काटा पीटी कर लोगे तो BD का वैल्यू कितनी आ गई बच्चा 1000 इंटू √3 का वैल्यू लिख लो 1.732, तो BD इज इक्वल्स टू कितना हो गया बच्चा 1732 मीटर्स। यानी BD का जो हाइट आ गया, BD का जो हाइट आ गया या BD का जो लेंथ हो गया, यानी कि इनके बीच का लेंथ कितना है, यानी कि एरोप्लेन यहाँ पर उड़ रहा था, 2 एरोप्लेन था, यहाँ से देखा जा रहा था, तो जो लेंथ आया आपका निकल करके BD वो कितना आ गया 1732 मीटर्स आ गया, है ना। अब क्या करेंगे सर, BD तो निकल गया आपका, अब यहाँ पर लिखोगे नाउ इन ट्रायंगल्स, इन ट्रायंगल किस ट्रायंगल की बात कर लेंगे, तो ABC की बात कर लेंगे, ABC। अब बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होंगे कि सर बताइए मुझे पता कैसे चलेगा कि निकालना क्या है, हाइट पूछा है आपने, यहाँ पर लेंथ निकाल दिया। देखो अच्छा, आपको अगर 2 एंगल्स दिए हों, बहुत ध्यान से देखना, आपको अगर 2 एंगल्स दिए हों तो दोनों एंगल ही आपको फाइंड करना है। आ रही है बात समझ में, 2 एंगल दिया है तो 2 ट्रायंगल लेकर के दोनों आप क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे एकदम इजीली। और देख रहे हो यहाँ पर कि मैक्सिमम जिसका यूज़ हुआ है दैट इज tan, है ना, टेंजेंट का यूज़ हुआ, tan का यूज़ हुआ है, तो उसको एकदम अच्छे से याद कर लेना। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चा tan 45 डिग्री, tan 45 डिग्री इज इक्वल्स टू माफ़ करना ABC नहीं होगा, किस में लेना है हमें, ABD लेना है, माफ़ करना, यहाँ पर क्या हो जाएगा सर ABD हो जाएगा ना, 1 मिनट, CBD माफ़ करना, ये कितना हो जाएगा CBD में लेंगे आप, क्योंकि CBD 45 डिग्री बनाना, तो CBD, तो यहाँ पर क्या हो गया सर CD हो गया, अपॉन कितना हो गया BD हो गया, अपॉन कितना हो गया BD। tan 45 की वैल्यू 1 होती है, तो जब tan 45 का वैल्यू 1 होगा तो CD अपॉन BD, इसका मतलब क्या हो जाएगा सर, जो आपका BD होगा वो आपके CD के इक्वल होगा, यानी जो वैल्यू BD की होगी वही वैल्यू CD की होगी, यानी 3000 माइनस h करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये कितना हो गया सर, ये आपका हो गया 1732 मीटर्स, 1732 मीटर्स। ध्यान देना कि जो वैल्यू BD की है वही वैल्यू किसकी आ गई, CD की भी आ गई। अब आपको क्या निकालना है सर, दोनों के बीच का डिफरेंस, यानी कि आपको AC निकालना है। तो AC निकालने के लिए क्या कर लोगे, AC निकालने के लिए क्या कर लोगे, तो AC निकालने के लिए AD माइनस CD, तो AD में से CD को माइनस कर दोगे, तो AD यानी कि कितना हो जाएगा, तो AC इज इक्वल्स टू 3000 माइनस CD यानी कितना हो जाएगा सर 1732 मीटर्स हो जाएगा। तो AC इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 10 माइनस 2 8, 9 माइनस 3 6,
9 माइनस 7 आपका हो गया 2 एंड 2 माइनस 1 1 2 6 8 मीटर्स। तो इनका जो लेंथ था, इनका जो हाइट आ गया वो कितना आ गया 1268 मीटर्स आ गया। और ये आपका क्या हो गया 24th का भी आंसर हो गया। तो एकदम सिंपल, एकदम इजी है, आपको समझ में आ गया किस तरीके से करना। बच्चे कंफ्यूज कहाँ पर हो जाएंगे कि सर CD की वैल्यू आपने बोला कि हमें पता है, CD की वैल्यू माइनस कर लेंगे 3000 में से, किसको माइनस कर लेंगे, H को माइनस कर लेंगे। तो वैसे भी आप करते तो भी आपका आंसर आ जाता, बट 1045 के वैल्यू 1 होती तो BD इज इक्वल टू CD कर दो, यानी जो वैल्यू इसकी वही वैल्यू इसकी, टोटल में से इसको माइनस कर दो, आंसर आ जाएगा। तो चलिए 2 क्वेश्चन और बचे, इसको इरेज करते हैं, बाकी क्वेश्चन सॉल्व करके आपको बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत ध्यान से समझो। क्वेश्चन कह रहा है बच्चा आपसे यहाँ पर कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर एबव द लेक इज 30 डिग्री। ये आपका जो RS है ना बच्चा, ये क्या है, लेक है। क्या है, ध्यान देना, लेक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन, ये जो आपका QC है, ध्यान देना कि लेक से 60 मीटर ऊपर क्या बन रहा है 30 डिग्री एलिवेशन पे, दैट इज क्लाउड। बहुत ध्यान से देखना कि RS आपका क्या है सर, लेक है, और ये पूरा क्या बन रहा है, QC आपका क्लाउड है ना, ध्यान देना। फिर क्या कह रहा है आपसे, 60 meter above the lake is 30 degree and the angle of depression of the reflection of the cloud in the lake is 60 degree। अब angle of depression जो है, ध्यान देना, बहुत ध्यान से देखना, ये मैंने छोटा लेंथ बनाया, थोड़ा इक्वल बनाना। ये लेक है, यहाँ पर क्लाउड है, तो जाहिर सी बात है बच्चा कि इसका जो है रिफ्लेक्शन या फिर इसका जो है शैडो तो नहीं कह सकते, लेकिन इसका रिफ्लेक्शन पानी में बनेगा ज़रूर, है ना। फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड। अब आपसे क्लाउड का हाइट, यानी कि ये, इसको मैं स्मॉल h मान ले रहा हूँ, ये पूछा हुआ है। बट यहाँ पर मैं बहुत सारी चीज़ें पहले ही क्लियर कर दूँ ताकि क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम या डाउट ना हो। बच्चा ध्यान देना, ये 60 है, ये आपका स्मॉल h यानी कि हाइट आपने मान लिया, तो जो आपका ST हो जाएगा, बहुत ध्यान से देखना, तो जो आपका ST हो जाएगा बच्चा वो 60 + h हो जाएगा कि नहीं। जैसे मान लो, सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, यहाँ पर कोई राजू भैया खड़े हैं, मान लेते हैं यहाँ पर कोई राजू भैया खड़े हैं ना, इस तरीके से राजू भैया खड़े हैं। तो ये मान लेते हैं यहाँ से हाथ से लेकर के इनके सर का जो लेंथ है, मान लेते हैं ये है 3 फीट, है ना, और इनका जो हाथ से लेकर के पैर तक का जो लेंथ है, इसको भी मान लेते हैं हम 2 फीट मान लेते हैं, है ना, 2 फीट मान लेते हैं। तो टोटल जो लेंथ होगा, अब यहाँ पर एक लेक रख दिया या फिर यहाँ पर एक मिरर रख दिया, बोला कि बताइए कि इनका जो रिफ्लेक्शन होगा वो कितना होगा। तो टोटल जो होगा बच्चा 3 + 2 ही होगा ना, क्या होगा, 3 + 2 ही होगा। इसी तरीके से क्या है, क्लाउड जब बन रहा है तो ये 60 है, ये h है, तो ये आपका जो होगा ST, यही आपका क्या हो जाएगा सर, ये आपका उसका इक्वल हो जाएगा। क्लियर है, आपको यही फाइंड करना है, ठीक। तो अब आप क्या कर लोगे, यहाँ पर लिखोगे सॉल्यूशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बस समझना ही है इसको, और कुछ करना नहीं है। इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की आप बात कर लोगे, तो आओ मैं ले लेता हूँ CPQ, इन ट्राइंगल CPQ। और क्योंकि यहाँ पर ऑलवेज tan का यूज़ होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और आपको किससे मतलब है, बेस से मतलब है, ध्यान देना। तो ये कितना हो जाएगा बच्चा, tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, CQ/PQ, CQ/PQ। tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, सो इट इज़ 1/√3। CQ का वैल्यू कितना है सर, आपने h ले लिया है, PQ आपको पता ही नहीं है, तो यहाँ पर PQ लिख दो। तो PQ की वैल्यू कितनी आ गई अब, सो इट इज़ h√3। PQ की वैल्यू कितनी आ गई, h√3 आ गई। अब क्या कर लोगे, अब क्या कर लेना है आपको, अब लिखना है नाउ। अब किस ट्राइंगल की बात करेंगे, तो नाउ इन ट्राइंगल QPT, इन ट्राइंगल QPT। अब ट्राइंगल QPT की बात कर लोगे बच्चा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इट विल बी tan 60 डिग्री। tan 60 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर, यानी कि QT क्या हो जाएगा सर, QT अपॉन क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा PQ, QT अपॉन किसके इक्वल हो जाएगा, PQ के इक्वल हो जाएगा। PQ का वैल्यू आपने ऑलरेडी h√3 निकाला है, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है। अब QT ध्यान देना, QT को क्या मैं QS + ST लिख सकता हूँ, आप कहोगे सर कोई समस्या नहीं है, QS + ST आप बहुत आराम से लिख सकते हैं, अपॉन मैंने लिख दिया PQ। √3 इज इक्वल्स टू QS की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर, QS की वैल्यू कितनी है, 60 मीटर। ST आपको फाइंड करना है ना, बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि आपको QT निकालना है, पूरा QT फाइंड करना है, ये फाइंड करना है। तो क्या कर लो, 60, यहाँ पर लिखोगे 60 + h अपॉन कितना हो जाएगा सर, PQ की वैल्यू कितनी है, h√3 या √3h, है ना। अब कहोगे सर 60 + h कैसा है, ध्यान देना,
ये 60 मीटर, देखना ये 60 मीटर हो गया और एस टी किसके इक्वल होगा, ये क्लाउड ही निकालना है आपको ना, यानी कि ये टोटल तो 60 और 60 प्लस एच, 60 प्लस 60 प्लस एच ये हो गया। अब इसको आप कर लेंगे सॉल्व, यहाँ पर सॉल्व कर लोगे तो कितना हो जाएगा, √3 इंटू √3 इंटू एच, क्योंकि इस साइड आ जाएगा, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 60 प्लस 60 120 प्लस एच। अब ये कितना हो जाएगा बच्चा, सो इट विल बी 3h इज इक्वल्स टू 120 प्लस एच, तो h को इधर लेते आओ, 3h माइनस एच इज इक्वल्स टू 120, 2h इज इक्वल्स टू 120, h इज इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चा 60 मीटर निकल करके आ गया, यानी कि 60 मीटर आपका हाइट निकल करके आ गया। ठीक, तो h का मतलब क्या हुआ, h का मतलब हो गया CQ, H का मतलब क्या हो गया सर, H का मतलब CQ हो गया, ये निकल करके आ गया आपका। लेकिन ये जो आपका C और S है, ध्यान देना, ये जो C और S है यही तो यहाँ पर ST के इक्वल है ना, CS आपका ST के इक्वल है, तो यहाँ पर क्या कर दोगे, नाउ हाइट किसका निकालना है, रिफ्लेक्शन का, तो यहाँ पर आप लिखोगे ST इज इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, CS प्लस QS, CS प्लस QS, तो ST किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, ये जो कैपिटल H है आपका हो जाएगा 60, देखो ये इसीलिए लिखा हुआ है यहाँ पर ना, ये पूरा H है, ये कैपिटल H है, यानी इसकी हाइट जो है वो इसके इक्वल हो गया है ना, तो ये कितना हो जाएगा, तो कैपिटल H इज इक्वल्स टू 60 प्लस 60, यानी कैपिटल H इज इक्वल्स टू 120 मीटर्स, एंड दैट इज योर आंसर। तो इस तरीके से 25th क्वेश्चन बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बच्चा, है ना, और बहुत अच्छी तरीके से हमने किया भी है, तो उम्मीद है कि समझ में आया होगा। समझ आया हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने फ्रेंड के साथ भी ज़रूर शेयर करिए। इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन इस पूरे चैप्टर का करके बता देते हैं। तो बच्चा इस चैप्टर का हाइट एंड डिस्टेंस का क्लास 10th का ओपी मल्होत्रा का लास्ट क्वेश्चन है, ये आपको दिया हुआ और आपसे एच पूछा हुआ है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या कर लेंगे बच्चा, ये टावर है, ये हिल है, लिख दोगे आप इन ट्रायंगल, किस ट्रायंगल की बात करोगे, तो लिख देते हैं CBD, इन ट्रायंगल CBD, CBD में क्या कर देना है, tan 30 डिग्री लिख दो, तो tan 30 डिग्री किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, परपेंडिकुलर यानी कि CD अपॉन बेस यानी कि BD के इक्वल हो जाएगा, इट विल बी 1/√3 इज इक्वल्स टू CD का मतलब कितना गिवन है बच्चा, 50 मीटर गिवन है, और यहाँ पर हो गया BD, तो BD इज इक्वल्स टू कितना हो गया, इट इज़ 50√3, है ना। चलो अब क्या पूछा है आपसे, हाइट ऑफ द हिल पूछा हुआ है, बहुत धूमधाम से निकाल लेंगे, किस ट्रायंगल को लेकर के, इन ट्रायंगल ADB, इन ट्रायंगल ADB को लेकर के एकदम इजीली आप निकाल लो बच्चा, क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा tan 60 डिग्री, इट विल बी tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, स्मॉल h यानी कि AB अपॉन कितना हो जाएगा सर, BD हो जाएगा। BD का वैल्यू आपने कितना फाइंड किया, 50√3, tan 60 का वैल्यू कितना होता है, √3 होता है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, h अपॉन 50√3, उस साइड लेकर के चले जाइए, तो h इज इक्वल्स टू 50 इंटू 3, बिकॉज √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और h इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 150 मीटर्स। तो इस तरीके से ये आपका पूरा चैप्टर खत्म, और चैप्टर नंबर 17 आपका मैथमेटिक्स का खत्म। तो बहुत सारे चैप्टर्स हमने करा दिए हैं बच्चा, कल आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा जो हम चैप्टर नंबर 18 आपका स्टार्ट कर रहे होंगे, जो कि मीन मीडियन एंड मोड है। बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत बढ़िया चैप्टर है, यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, मैक्सिमम मार्क्स में क्वेश्चन आते हैं, तो वो देखना आप ना भूलना, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लो, आपका बोर्ड का एग्जाम आ गया बच्चा, मैराथन क्लासेस लेना, लाइव आकर ये क्लासेस आपके ली जाएंगे और बहुत जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए बच्चा, आज यहीं तक, जल्दी मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो लेक्चर के अंदर नया चैप्टर के साथ। तब तक के लिए खूब खुशी मस्ती, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।